अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सज्जाद। तो नाजरीन, आज हम आपको इस्तांबुल में पहले आपको ब्रिज तो दिखाए हैं तीन। ये जनाब वो जगह है कि जो अंडर पास कह लें, समंदर के नीचे जो ज़मीन को खोद कर तो उसमें एक टनल बनाई गई है जो समंदर के नीचे से एशिया और यूरोप को आपस में मिलाती है। ये दो बर-ए-आज़म को आपस में ज़मीन के नीचे से, समंदर के नीचे से आपस में मिलाती। तो इसका इफ्तिताह जो है वो जो 2017 में तैयब एर्दोआन साहब ने किया था। तो इस पर काफ़ी लागत आई है और एक ये जो इंटरनेशनल कंपनी उसने बनाई है। तो इसमें इसके नीचे से गुजरने के लिए, एक टाइम में गुजरने के लिए तकरीबन 35 लीरे पे करने पड़ते हैं और यहाँ पर स्पीड लिमिट 70 है। अभी हम समंदर के नीचे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो उस तरफ हम एशिया वाली साइड पर जा निकलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा शाहकार है जो तैयब एर्दोआन साहब की मेहनत से उन्होंने बनाया गया है, क्योंकि आज से काफ़ी अर्सा पहले, 30 साल पहले तकरीबन एक ही ब्रिज था। तो इस्तांबुल की ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल नहीं होती थी। तो तब्दीली जनाब इसको कहते हैं, ये है ओरिजिनल तब्दीली जो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने मुल्क को संवारने की कोशिश की है। और उसके बाद ये जो इंटरनेशनल कंपनी है, इन्होंने 5 साल या 6 साल इसका टैक्स लेना है। उसके बाद जो है ये जो ब्रिज, जो टनल है, इस टनल की मालिक जो है तुर्की गवर्नमेंट हो जाएगी और इससे जो पैसे आएंगे वो ख़जाने में जाएंगे और इससे उस कौम को फ़ायदा होगा। इस तरह काफ़ी सारे इस तरह के प्रोजेक्ट हैं। जैसे पाकिस्तान में जो बसें चलती हैं वो भी जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है लाहौर में, इस्लामाबाद में और काफ़ी बड़े शहरों में, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो कंपनी तो लेके, वो इनकी कंपनियाँ हैं और वो भी इनकी कंपनियाँ हैं। और उनसे जो फ़ायदा आता है, आमदनी आती है, वो भी इसी मुल्क में वापस आती है। तो तुर्की ने 2004 के बाद अपनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करने में जो है इनका तैयब एर्दोआन साहब का बड़ा अमल दरामद है। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी इनके पास इस्तेमाल करके तो इन्होंने जो इस मुल्क को तरक्की दी। हर तरह की, एक न्यूक्लियर पावर नहीं है तुर्की, बाकी हर तरह की टेक्नोलॉजी सहूलियात इनके पास मौजूद है। तो ये देखें, हम बिल्कुल समंदर की तह में आ चुके हैं। तकरीबन जो है ना वो जो सतह, जो नॉर्मल जो ज़मीन की सतह है, उससे तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं। 2-2.5 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं। तो टेक केयर जी नाजरीन, अपना ख्याल रखिए। मैं आपको सारी जो है ना वो टनल दिखाऊंगा और उस तरफ जब हम एंटर हुए हैं और उस तरफ जाने तकरीबन काफ़ी इसमें फासला और काफ़ी शार्ट हो चुका है, जिससे इस्तांबुल में एशिया और यूरोप की जो ट्रैफिक है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर तुर्की में। तो जिस वजह से तुर्की काफ़ी तरक्की में जा रहा है। कि एक मिसाल मशहूर है जी कि अगर किसी मुल्क में किसी चीज़ का पहिया अगर स्पीड से चलता है तो उस मुल्क में तरक्की भी उसी लिहाज से होती है। तो नाजरीन, ये मैं अक्सर अपनी वीडियोस में म्यूज़िक वगैरह नहीं लगाता, क्यों, म्यूज़िक से मुझे थोड़ी एलर्जी है। वरना मैं जो है आपको म्यूज़िक लगा के तो इसमें रिमिक्स करके छोड़ दूँ। तो जनाब, काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि आपकी वीडियो में म्यूज़िक नहीं होता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें म्यूज़िक ना ही लगाऊँ। आपको जो तुर्की की अच्छी चीज़ें हैं, अभी इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ आपको तुर्की जो है पूरा इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे। अभी कुछ काम की मसरूफियत की वजह से और कुछ हमारे जो कैमरामैन हैं, दोस्त हैं, वकास साहब, वो काफ़ी बिज़ी रहते हैं अपने काम में। तो इस वजह से हम जो है वो दूसरी वीडियोज़ नहीं बना सकते, जैसे कि मसाजिद की और काफ़ी सारे जो यहाँ मज़ारात हैं। तो मेरा इंशाल्लाह प्रोजेक्ट है कि तुर्की में जो सल्तनत उस्मानिया में चीज़ें हैं उनके बारे में और तैयब एर्दोआन साहब के बारे में मैं आपको जो है वो सारी मालूमात दूँ और आगाही दूँ और वीडियो भी अच्छी बनाऊँ इंशाअल्लाह ताला। वकास साहब अगर फ्री हो जाए या फिर कोई और 10 कैमरामैन आ जाए तो उसके बाद आपको मैं सल्तनत उस्मानिया के जो सुल्तान एर्तुल गाजी से लेकर तो 1923 तक जो उनके सुल्तान आए हैं, खलीफा आए हैं, जो तुर्कों के खलीफा आए हैं, उन सब के बारे में आपको
अच्छी अच्छी वीडियोस बना के तो आपके सामने पेश करूं। तुर्की की तारीख़, सल्तनत उस्मानी की तारीख़, मसाजिद की तारीख़ और जो तबरक़ात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जर्सी मुबारक है और काफ़ी सारे तबरक़ात यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आपको आहिस्ता आहिस्ता सब दिखाएंगे। तो अभी हम तकरीबन हमने काफ़ी सारा फासला तय कर लिया है। असल में इसमें स्पीड जो है वो 70 लाउड है। तो अगर इसमें क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है और एक इसमें और एक सहूलत है कि अगर आपकी गाड़ी में आपका जो रेडियो है उस पर अनाउंसमेंट देते हैं कि आपकी गाड़ी जो है अपनी इस स्पीड से चलाएं। अगर आपकी गाड़ी का रेडियो ऑन है तो ऑटोमेटिकली ये जो रेडियो ऑन हो जाता है और आपको उसकी आगाही देनी शुरू करते हैं। तो नाजरीन अभी हम तकरीबन ये 5 या 6.5 मिनट की ड्राइव से 6 मिनट के बाद हमने दूसरे बर-ए-आज़म में आ चुके हैं। ये बर-ए-आज़म एशिया है और यूरोप से हम बर-ए-आज़म एशिया में अब पहुंच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं बाहर। तो नाजरीन टेक केयर जी, अपना ख्याल रखिए जी, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी। नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अपना ख्याल रखिए जी।